If you want to become an intelligent investor, then you've landed just at the right channel. With this, let's start the video. So in the third chapter of this series, we will be learning कि हमें किसी कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं यूजिंग तिजोरी फाइनेंस। तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए दो तीन तरीके होते हैं। एक तो तरीका होता है जब आप खुद एस्टिमेट्स डालते हैं, प्रोजेक्शंस निकल के आती हैं। फिर एक तरीका होता है दैट इज डूइंग रिवर्स DCF। तो रिवर्स डिस्काउंटेड कैश फ्लोज क्या होते हैं कि आपको पता लगता है कि आज इम्प्लाइड एक्सपेक्टेशन स्टॉक प्राइस के अंदर क्या है। तो एक्चुअली मैं आपको रिवर्स DCF पूरा सिखाऊंगा स्क्रैच से इस चैप्टर 3 के अंदर। एंड हम इस वीडियो के अंदर तिजोरी फाइनेंस को यूज़ करके रिवर्स DCF करना भी सीखेंगे। 5 year expectations, 10 year expectation, 20 year expectations, these 3 things we will learn and this will give us an idea कि स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है या इम्प्लाइड एक्सपेक्टेशन क्या है मार्केट्स की। क्योंकि कई लोग नॉर्मल डिस्काउंटेड कैश फ्लोज सीखते हैं बट रिवर्स DCF इज एक्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ नॉर्मल डिस्काउंटेड कैश फ्लोज, जहाँ पे आपको प्रोजेक्शंस नहीं डालनी बट हालांकि आपको ये पता लगेगा कि मार्केट की इम्प्लाइड प्रोजेक्शंस क्या है। एंड साथ साथ हम क्या करेंगे, हम ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल यूनिवर्स में भी लगा के देंगे जहाँ पे हम बुक वैल्यू पे भी रिवर्स DCF कर सकते हैं। एंड वी विल अप्लाई इट अक्रॉस मल्टीपल कंपनीज टू लर्न दैट व्हाट मार्केट्स आर टेलिंग अस कि इम्प्लाइड एक्सपेक्टेशंस कितनी है स्टॉक की। दिस इज व्हाट रिवर्स DCF टीचेस अस, जो तिजोरी फाइनेंस के अंदर एक और फीचर है। मेरा जो पर्सनल फेवरेट यूज केस है तिजोरी फाइनेंस का, उस पर आते हैं। एंड पर्सनल फेवरेट यूज केस क्या है, दैट इज ऑफ रिवर्स DCF। रिवर्स DCF क्या होता है, दैट इज डिस्काउंटेड कैश फ्लोज को एक तरीके के ऐसे तरीके में करना कि आपको मार्केट की अंडरलाइंग एक्सपेक्टेशंस पता लग जाए। सो बेसिकली डिस्काउंटेड कैश फ्लोज क्या होते हैं कि आप एक कंपनी के कैश फ्लोज को फोरकास्ट करते हैं, फिर आप उनको प्रेजेंट वैल्यू भी डिस्काउंट करके लेके आते हैं एंड जितने भी कैश फ्लोज होते हैं आप उनको ऐड करते हैं। फिर आपके पास कंपनी का एक मतलब उसके अंदर एक मार्केट कैप आ जाता है एंड आज क्या मार्केट कैप से फिर उसका कंपैरिजन करते हैं कि कितना अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो के लिए हमें टिपिकली क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। पहली चीज़, आपको कंपनी के कैश फ्लोज को फोरकास्ट करने के लिए कंपनी की स्टोरी समझनी पड़ती है। जैसे वरुण बेवरेज का मैंने आज से DCF 2-2.5 साल पहले करा था। जब हम लोगों ने स्टोरी समझी तो हमें लगा कि इसके कैश फ्लोज में 25-30% का ग्रोथ रहेगा। तो हमने 25% के कैश फ्लो की जो ग्रोथ रेट था हमने 5 years के लिए अज्यूम करी। फिर 5 years के बाद हमने क्या अज्यूम करा कि अब 25% नहीं, 25 से इसका ग्रोथ रेट 15% हो जाएगा। फिर हमने रिमेनिंग 5 years के लिए 15% अज्यूम करी। फिर 10th year ऑनवर्ड्स हमने क्या अज्यूम करा कि इसका टिल दी इन्फिनिटी जब तक ये कंपनी ग्रो करते रहेगी तो ये 3 जो वर्ल्ड इकोनॉमी का ग्रोथ रेट है या जो इंडिया का जो वर्ल्ड इकोनॉमी का ग्रोथ रेट है वो 3-4% के आसपास है। तो हमने अज्यूम करा कि गोइंग फ्रॉम हेयर दिस कंपनी विल कीप ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 3% पर एनम टिल इन्फिनिटी। तो आप जब डिस्काउंटेड कैश फ्लो के अंदर उनको प्रेजेंट वैल्यू में लेके आते हैं तो आप क्या करते हैं कि सपोज करते हैं आज आपके 1 साल बाद आपको कोई 110 रुपीज़ दे एंड आपसे वो पूछे कि मैंने आपको ये 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाया आपने, तो 1 साल पहले आपके पास कितने पैसे थे। तो इसका सिंपल आंसर है 110 को अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे, राइट, अगर आप जैसे ही 110 को बेसिकली डिवाइड बाय 1.1 करेंगे तो आज प्रेजेंट 100 पे आ जाएंगे। जैसे 100 को इंटू 1.1 करेंगे तो आप फ्यूचर 110 पे चले जाएंगे। So whenever you have to go forwards, you compound, but whenever you have to come back, you discount. Remember this, whenever you go forward, you compound, whenever you come back, you discount. Similarly, DCF कुछ ऐसे ही चलता है। So discounted cash flow is the ideal way to value assets across the world and market में एक DCF मशीन लगी हुई है। आपने देखा होगा कभी कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है स्टॉक की तो मार्केट उसको मतलब उसका प्राइस बढ़ जाता है क्योंकि मार्केट उस टाइम पे DCF कर रही है। 2019 या 2018 सितंबर के अंदर जब इंडिया में कॉर्पोरेट टैक्स कट आया था तो बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स, ऑल दी स्टॉक्स वर 10-15% अप। वाई सो? बिकॉज मार्केट डिस्काउंटिंग कर रही है, मार्केट कह रही है इनका कैश फ्लो स्ट्रक्चरली बढ़ गया, राइट। तो कैश फ्लो ग्रोथ इज वन ऑफ द क्रूशल एस्पेक्ट्स ऑफ DCF। और टर्मिनल वैल्यू ग्रोथ माने 10th ईयर के बाद ये कितना ग्रो करेगा, दैट इज ऑल्सो क्रूशल एस्पेक्ट। सेकेंड एस्पेक्ट क्या आता है, दैट इज ऑफ डिस्काउंट रेट, कि आपको क्या डिस्काउंट रेट यूज़ करना है। तो चार्ली मगर ने बात बोली थी कि आई हैव नेवर सीन एन इंटेलिजेंट डिस्कशन ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो उन्होंने कभी डिस्काउंट रेट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे इंटेलिजेंट डिस्कशन नहीं देखी। डिस्काउंट रेट मेरे हिसाब से आपको क्या सोचना चाहिए, कई लोग आपको कहेंगे कि जो एक्चुअली सही तरीका है कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड है या जो रिस्क फ्री रेट का जो कॉन्सेप्ट है कि अगर इंडिया में रिस्क फ्री रेट 7% है। अगर आप सर्च करेंगे इंडियन 10 year गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड या GSEC यील्ड तो आज 7% है। तो 7% आपका मिनिमम डिस्काउंट रेट होगा क्योंकि आप मिनिमम 7% तो गवर्नमेंट बॉन्ड में ही डाल के पैसा कमा सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे, उसके ऊपर एक इक्विटी रिस्क प्रीमियम लेंगे कि यार मैं इक्विटी के अंदर पैसा डाल रहा हूँ तो यहाँ पे रिस्क थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व है।
मेरे हिसाब से आपको 10% डिस्काउंट रेट लेना चाहिए। इससे ज़्यादा आप अगर डिस्काउंट रेट ले रहे हैं, इससे कम डिस्काउंट रेट ले रहे हैं, तो अगेन इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन योर थॉट प्रोसेस, राइट। तो अगर आप 10% डिस्काउंट रेट लेते हैं तो अगेन आप उसको डिस्काउंट करते लाए, मतलब जो कैश फ्लोज आपने फोरकास्ट करें आप उसको 10% भी डिस्काउंट करते लाएंगे। बट नाउ द प्रॉब्लम विद DCF है कि अगर आप 10% का डिस्काउंट रेट गलती से 8% कर देंगे तो प्रेजेंट वैल्यू बहुत ज़्यादा बन जाएगी। अगर 10% का डिस्काउंट रेट गलती से 12% कर दिया तो प्रेजेंट वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। तो प्रॉब्लम क्या रहती है DCF में कि थोड़े से भी अगर नंबर आपने हिलाए तो यू विल गो इनटू अदर गैलेक्सीज। बट DCF का जो यूज़ केस है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि एवरीथिंग इन फाइनेंशियल एसेट्स रिवॉल्व्स अराउंड डिस्काउंटेड कैश फ्लोज। डेल्टा कॉर्प में टैक्स की न्यूज़ आई तो पूरी मार्केट को क्या लगा, दिस इज अ टर्मिनल वैल्यू रिस्क, ये 10th ईयर के बाद हो सकता है कंपनी सर्वाइव ही ना करे। दिस इज वाई द स्टॉक कोलैप्स, राइट। IEX के अंदर बार बार न्यूज़ क्या आ रही है कि हो सकता है दिस इज टर्न इनटू अ ब्रोकर। इफ इट इज टर्न इनटू अ ब्रोकर देन व्हाट विल हैपन विद IEX कि IEX वोंट बी अ मोनोपोली, तो उसके जो कैश फ्लोज और मार्जिन है वो वाले मार्जिन और कैश फ्लोज नहीं रह जाएंगे। तो इफ इट इज नॉट अ मोनोपोली इट विल गेट द वैल्यूएशंस ऑफ अ ब्रोकर। दिस इज वाई जैसी जो हमारे पावर मिनिस्टर ने बोला कि कपलिंग तो आएगी, उसी टाइम पे IEX का शेयर प्राइस 20% गिर गया 2 दिन के अंदर। सो अगेन दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ DCF वेयर मार्केट इज सेइंग कि ये कैश फ्लो में ग्रोथ आ रही ही नहीं वाली। बट हमने DCF की प्रॉब्लम्स भी देखी। बट अगर मैं DCF को रिवर्स कर दूं, मैं आपको क्या ऐसा एक चीज़ बता सकता हूँ कि अगर आप DCF कर रहे हैं तो DCF में आपकी अजम्पशंस हैं, बट क्या हम ये भी जान सकते हैं कि मार्केट की क्या अजम्पशन है, व्हाट इज द मार्केट एक्सपेक्टेशंस। दैट इज व्हाट रिवर्स DCF इज, कि अंडरलाइंग स्टॉक में आज क्या ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है, ये हमें रिवर्स DCF नाम की एक चीज़ बताती है। तो यहाँ पे हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, वरुण बेवरेजेस का DCF लेते हैं। तो रिवर्स DCF यू कैन डू इट ऑन 3-4 मेट्रिक्स, अगेन आपके ऊपर डिपेंडेंट है। कई लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस ग्रोथ पे कर लेते हैं, कई लोग तो जैसे यहाँ पे अगर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस अगर हम देखते हैं वरुण बेवरेजेस का, तो यहाँ पे हमारे पास एक नंबर आएगा। तो यहाँ पे इनकी कैश फ्लो स्टेटमेंट में चलते हैं एंड कंसोलिडेटेड कैश फ्लोज देखते हैं, तो 2245 करोड़ के आसपास का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन वरुण बेवरेजेस का आ जाएगा हमारे पास, दैट इज 2245। डिस्काउंट रेट मैंने 10% रखा हुआ है एंड आफ्टर 5 years, क्योंकि इंडिया के अंदर अगर हम ये चीज़ देखें तो यहाँ पे एक सिंपल हम फिनोमेना लेते हैं कि लास्ट 5 years में वरुण बेवरेजेस का जो वैल्यूएशन रहा है तो ऑन एन एवरेज PE मल्टीपल 59.5 रही है। तो हम अज्यूम करते हैं कि उस टाइम तक 50-55 के आसपास हो जाएगी, क्योंकि बेस रेट भी बड़ा हो जाएगा वरुण बेवरेजेस का, राइट। तो जस्ट सेकेंड 10% डिस्काउंट रेट लिया और मैंने 5 year यहाँ पे जो मल्टीपल है 50 या 55 के आसपास रख दिया। सपोज करते हैं 5 year के बाद ये 50 की PE रेशियो पे ट्रेड करता है। तो पहली चीज़ इस कैलकुलेशन में पहली चीज़ क्या फ्लॉड है, पहली चीज़ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ क्या फ्लॉड है, कि ये कैश फ्लो केगर के ऊपर है। कैश फ्लो इतने CAGR पे ग्रो करना चाहिए, बट कंपनी केपेक्स भी करने वाली है, तो हमें केपेक्स नीड्स भी अकाउंट करनी पड़ेंगी। बट दिस इज जस्ट अ रफ मेट्रिक, मैं आपको बताऊंगा मैं क्या करता हूँ यहाँ पे। देन डिस्काउंट रेट हमने 10% कर लिया, टर्मिनल वैल्यू हमने 5 years के बाद 50 की PE ले ली, इसको 50 की PE मिलेगी 5 years डाउन द लाइन, राइट। सो इट इम्प्लाइज कि इनके कैश फ्लो को 17% के रेट पे ग्रो करना पड़ेगा ओवर नेक्स्ट 5 years फॉर यू एज अ शेयर होल्डर टू मेक 10% रिटर्न टुडे। अगर आपको इस स्टॉक में से एक्सपेक्टेशन है कि आप 20% रिटर्न कमाएंगे तो इनके कैश फ्लोज को 28% केगर पे ग्रो करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट द अंडरलाइंग साइकोलॉजी ऑफ द मार्केट इज, दिस इज ऑफ द प्राइस द एसेट। तो हो सकता है कि अगर ये 60 PE पे ट्रेड करे जो इसका एवरेज PE रहा है, तो 23% CAGR पे कैश फ्लोज को कंपाउंड करना पड़ेगा। बट ये तो हमने देखा कि हम सिर्फ कैश फ्लोज के असम्पशन पे ले रहे हैं। कैश फ्लोज की असम्पशन खराब क्यों हो सकती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पैसा तो वही जो शेयर होल्डर्स के हाथ में बचेगा। तो हम एक तरीका और क्या कर सकते हैं, ग्रोइंग कंपनीज के अंदर आई टिपिकली डू दिस, कि एक तो कंपनी का एक मेंटेनेंस केपेक्स रहेगा। देखिए कैश फ्लो में हम डेप्रिसिएशन ऐड बैक करके आते हैं, बट फ्री कैश फ्लो में हम कैसे जाते हैं कि वी सब्ट्रैक्ट द केपेक्स दैट द कंपनी इज डूइंग। बट ग्रोथ केपेक्स भी होता है, मेंटेनेंस केपेक्स भी होता है। तो मैं कैसे करता हूँ कि यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी का जो डेप्रिसिएशन रेट है दैट इज क्लोज टू 128 odd करोड़ का कंपनी का इस टाइम पे डेप्रिसिएशन है। आई थिंक ये क्वार्टरली है, हमें ईयरली आगे देखना चाहिए। जस्ट सेकेंड, अगर हम ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं कंपनी का, जस्ट ओवर एयर, ऑल राइट, कंसोलिडेटेड पे देखेंगे हमेशा, तो डेप्रिसिएशन इनका 695 करोड़ का है। 695 करोड़ का डेप्रिसिएशन और कैश फ्लो 2245 करोड़ का है। सो बेसिकली इट इम्प्लाइज इज दैट कंपनी का 1560 करोड़ का कैश फ्लो जो है वो ओनर अर्निंग्स है। अगर मैं सिर्फ डेप्रिसिएशन हटा दूँ, ये वॉरेन बफेट का कॉन्सेप्ट है ओनर अर्निंग्स का, कि इतना तो मेंटेनेंस केपेक्स इनको करना ही पड़ेगा अपनी मशीनों को ठीक करने के लिए।
तो अगर 1560 करोड़ का, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस को माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन के नंबर से। 1560 करोड़ का अगर कंपनी का जो कैश फ्लो फॉर शेयर होल्डर्स बन रहा है ग्रोथ केपेक्स हटा के, एंड उस पर अगर मैं इस कंपनी को वैल्यू करता हूँ, तो लेट्स सी क्या मेरे पास आंसर आता है। तो सपोज करते हैं मैं यहाँ पे 50 का मल्टीपल देता हूँ या 55 का देता हूँ, 50 का देते हैं, तो द एक्सपेक्टेड आस्क रेट फ्रॉम द मार्केट ओवर द नेक्स्ट 5 years इज 25.8% CAGR इन ओनर अर्निंग्स। तो ओनर अर्निंग्स जो है दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस डेप्रिसिएशन, that is equal to owner earnings. So this has to grow at a rate of 25.8% CAGR. One of the ways that is there to do it as well is कि कई लोग क्या करते हैं इस कैलकुलेशन को सिर्फ नेट प्रॉफिट्स के ऊपर करते हैं। वो कहते हैं यार हमें तो देखना है कि कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है क्या उसी की ग्रोथ जस्टिफाई कर सकती है इसको या नहीं कर सकती। जैसे अपार इंडस्ट्रीज के अंदर आके हम एक बार प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं। नाउ दिस इज अ साइक्लिकल कंपनी, सो हो सकता है मैं ऐसी कंपनी में डिस्काउंट रेट शायद से मैं 15% लेके चलूँ एंड टर्मिनल रेट भी 20 PE की लेके चलूँ बिकॉज इट्स अ साइक्लिकल बिजनेस। एंड अगर 831 करोड़ की कंपनी का पैट है जो यहाँ पे डला हुआ है ट्रेडिंग 12 मंथ पे, तो इट मीन्स कि कंपनी को ओवर अ 5 year पीरियड 18.3% पे अपनी अर्निंग्स को ग्रो करना पड़ेगा फॉर मी टू मेक अ 15% रेट ऑफ रिटर्न। सो दिस इज अ सिंपल फंडा, राइट, कि आप अर्निंग्स के ऊपर भी कर सकते हैं, बट माइंड यू अर्निंग्स के ऊपर हम कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा अग्रेसिव हो रहे हैं बिकॉज अर्निंग्स आर एट द एंड ऑफ द डे अक्रूवल अर्निंग्स, बट इस कंपनी का कैश फ्लो बहुत हेल्दी है, फिर भी हम अर्निंग्स पे करके देख रहे हैं। आइडली आपको फ्री कैश फ्लो पे करना चाहिए, बट इंडिया में ऐसी कंपनीज हैं कि यार इंडिया में कंपनीज केपेक्स ही इतना करते रहती है तो फ्री कैश जनरेट नहीं हो रहा, तो थियोरेटिकल फाइनेंस गोस फॉर अ टॉस। तो आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन माइनस डेप्रिसिएशन करके आप कर सकते हैं, सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस पे भी कर सकते हैं, नेट प्रॉफिट पे भी कर सकते हैं। किसी को फ्री कैश फ्लो पे करना है तो आई विल सजेस्ट डू इट ऑन अ कंपनी लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर, because this is a mature business, this is a slow growing business, this company won't need to do much capex, and this is a business which has done a lot of good stuff for its shareholders, but now from here the growth rates don't seem of the past. तो यहाँ पे हम कैश फ्लो में देखते हैं तो फ्री कैश फ्लो कंपनी का कितना जनरेट हो रहा है 13,632 करोड़ का, तो 13,000, सो 13,620, एक सेकेंड आई विल गेट द राइट नंबर। कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखते हैं कंपनी जनरेटिंग 14,021 करोड़ ऑफ फ्री कैश फ्लो। सो 14,021 करोड़, 14,021 करोड़, डिस्काउंट रेट 10% लेते हैं, कंपनी का टर्मिनल मल्टीपल 50 की पी लेते हैं या 40 की पी भी ले सकते हैं, बट जितना भी अगर आप पी ले रहे हैं तो इम्प्लाइड ग्रोथ रेट फॉर यू टू मेक अ 10% रिटर्न फ्रॉम HUL इज 8% CAGR ओवर द नेक्स्ट 5 years, राइट। सो बेसिकली मेच्योर कंपनी है, ग्रोथ ही 6-7-8% की है इस टाइम पे, and if it grows at that rate so it will give a 10% odd return to its shareholders over the next 5 years. By chance अगर आपको ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न चाहिए तो आप डिस्काउंट रेट बढ़ाएंगे तो 13% के आसपास आस्क विल बी 20 पे आपको सोचना पड़ेगा कि whether the company can deliver at that base, but yes this is the metric that you have to use. yes कंपनी हो सकता है सस्ती हो गई हो, बट रिवर्स DCF कई बार हमें कहाँ फूल कर देता है। मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ा फुलिशनेस कहाँ होती है रिवर्स DCF में, इज दैट इट डजेंट अकाउंट फॉर ग्रोथ रेट्स। ये असम्पशन आपको खुद ही डालनी है। तो HUL जैसी कंपनी इस टाइम पे एक स्लो ग्रोइंग बिजनेस है। अगर आप देखते हैं तो 2015 से लेके 2024 तक आफ्टर 9 years द सेल्स हैव डबल्ड। व्हाट डज दिस सिग्निफाई इज दैट इट्स अ स्लो ग्रोइंग बिजनेस। सो 9 years 72 का रूल लगाते हैं तो बेसिकली कंपनी इटसेल्फ इज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 8% CAGR। ऐसे धंधे में आप फ्री कैश फ्लो लगा के देख सकते हैं, फ्री कैश फ्लो को रिवर्स DCF कर लीजिए, बट मेरे फ्रेमवर्क ऑफ थिंग्स में ऐसे धंधे में हो सकता है कि मतलब जो CAGR है वो बहुत ज़्यादा बनाना मुश्किल हो, बट हाँ बहुत डिसेंट बिजनेस है लार्ज कैप्स के अंदर। सो देयर यू हैव टू डू इंडिपेंडेंट वर्क। तो हमने क्या क्या चीज़ें सीखी रिवर्स DCF में, हाउ यू कैन डू इट। फर्स्ट थिंग, डिस्काउंट रेट्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज इट डिफाइंस योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कि आपको इतना पैसा कमाना है इससे। देन वी लर्न कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से देख सकते हैं, फिर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन माइनस मेंटेनेंस कैपेक्स या डेप्रिसिएशन कर सकते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर देख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस, एंड देन फ्री कैश फ्लो के ऊपर भी करके आप देख सकते हैं जो आप रिवर्स DCF में यहाँ पे अर्निंग्स के अंदर डाल रहे हैं। सो होपफुली आपका रिवर्स DCF क्लियर हुआ। इफ यू हैव एनी डाउट्स डू फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल बी हैप्पीली विलिंग टू एड्रेस देम एज वेल, because आपका reverse DCF is one of the key concepts which can help you when it comes to the valuations of different businesses. We believe that financial literacy is a fundamental right.
तो इन दिस सीरीज ऑफ 7 क्लासेस फॉर द नेक्स्ट सेवरल ईयर्स व्हाट वी आर डूइंग, हम आपको बेसिक्स सिखा रहे हैं स्टॉक मार्केट के कि व्हाट आर स्टॉक मार्केट्स. इसके साथ साथ व्हाट वी आर डूइंग इज दैट वी आर टीचिंग यू द बेसिक्स अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस, एंड इसके साथ साथ फाइनली व्हाट वी आर डूइंग इज अबाउट द बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस. एंड द ब्यूटी ऑफ द इंटायर थिंग इज दैट द इंटायर कोर्स इज डन इन 7 क्लासेस. कि हमको बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस एंड बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, तीनों चीज़ें आपको 7 क्लासेस के अंदर समझ आ जाएंगी. And the best thing about it is that it is totally free of cost because we believe in adding more value versus the price that you pay. And इसके साथ साथ post completing the entire classes, you will also get a certificate. So see you inside the course. So if you loved this video and you had a differentiated business insight, then do subscribe to this channel, and you can also follow our main channel of SOIC. Thank you so much for watching it.